हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेंट्रल मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सेंट्रल मूवमेंट्स में जितनी भी अपनी पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपने पास आती है, जैसे आपके पास जो सेंट्रल मूवमेंट्स हैं वो आप दो तरीके से इसके फॉर्मूले देख सकते हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है अपनी पास इंडिविजुअल सीरीज़, तब आप सेंट्रल मूवमेंट्स के क्या फॉर्मूले लगाओगे। सेकंड होती है अपने पास डिस्क्रीट सीरीज़, या अपन बोले नेक्स्ट कंटिन्यूस सीरीज़। तो कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या है कि सेम फॉर्मूला रहता है। अंतर क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में? डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको x और f गिवन होते हैं, जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती हैं। तो जब आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती हैं तो आप एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करके x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही आपके पास fx आ जाता है जो डिस्क्रीट सीरीज़ में अपने पास अवेलेबल होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में सेंट्रल मूवमेंट का सेम फार्मूला लगता है। मैं साथ के साथ फॉर्मूले भी बता देती हूँ मीन के, कि जिसको अगर याद नहीं है तो वो अभी याद हो जाएंगे। जैसे अगर अपन इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एक्स अपॉन एन होता है। जबकि अपन डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन होता है। फॉर्मूला वही याद रखो कि समीशन एक्स अपॉन एन होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी और इंक्लूड होती है, तो एक्स के आगे आप एफ और लगा देते हैं। तो जब आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हो तो आप लोग इसमें एक्स और फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपके पास सेम वही डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला रहता है जो कंटिन्यूस सीरीज़ में रहता है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में एक काम आपको एक्स्ट्रा करना होता है कि आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब बात करते हैं कि सेंट्रल मूवमेंट में इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ में आप लोगों के क्या फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले अपन इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं तो म्यू आर इज इक्वल टू आपके पास होगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन। समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ में सेंट्रल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होगा। सेंट्रल मूवमेंट जो होते हैं वो हमेशा अबाउट मीन निकलते हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स जो हैं वो हमेशा आपके अबाउट मीन निकलेंगे, इसलिए यहाँ पर एक्स बार यूज़ किया गया है। देन डिस्क्रीट और जब कंटिन्यूस सीरीज़ में बात करते हैं तो म्यू आर का फॉर्मूला आप सेम वही लिख लीजिए जो आपने उसमें लिखा है। देखो एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन। अंतर क्या होता है कि यहाँ पर अपन ने एफ और लगा दिया है, इसके आगे आपने एफ और लगा दिया है, और यहाँ स्मॉल एन की जगह अपन कैपिटल एन की बात करते हैं। क्यों कैपिटल एन की बात करते हैं? क्योंकि आपका जो कैपिटल एन होता है दिस इज इक्वलेंट टू समीशन एफ होता है। यहाँ पर तो आप वेरिएबल्स को काउंट करते हो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। यहाँ पर आपके पास समीशन एफ वाली लाइन और होती है, तो एफ वाली लाइन का जो टोटल होता है वो आपके यहाँ पर इस डिवाइडेशन में लगता है। तो आज हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ में सेंट्रल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ओनली इंडिविजुअल सीरीज़ में सेंट्रल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, सिर्फ आज वो सीखेंगे। देन अपन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट। आप लोग कुछ भी अपना कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। तो कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है, अबाउट द मीन। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर लिख कर दे कि आपको सेंट्रल मूवमेंट निकालना है, आपको वो ये लिख सकता है कि कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फॉर द सेट ऑफ नंबर्स, ये आपको वो लिख के दे सकता है। नेक्स्ट मान लीजिए वो नंबर्स जो हैं वो अपन कोई भी ले लेते हैं, 8, 16, 11, 13 और 12। ये मैंने नंबर ले लिए 8, 16, 11, 13, 12। अब आप सब अपने हाथ में कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, बिना कैलकुलेटर के ये सॉल्व नहीं होगा, और अगर आप साथ साथ कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को आसानी से पता रहेगा कि हमने क्या कैलकुलेट किया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन
फॉर द सेट ऑफ नंबर्स। अबाउट द मीन का मतलब है कि वो आपसे सेंट्रल मूवमेंट्स के बारे में ही बात कर रहा है। तो 8, 6, 11, 13, 12 ये आपने नंबर ले लिए हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले पर जाइए। अगर आप लोगों को फॉर्मूले पता होंगे तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। आप लोगों का फॉर्मूला देखो, आप लोगों ने अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, म्यू आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन। ये फॉर्मूला था। जो मूवमेंट्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 तक निकाले जाते हैं जनरली। तो म्यू 1 की यहाँ पर आपको आर की वैल्यू 1 पुट करनी है तो म्यू 1 आ जाएगा। आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो म्यू 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो म्यू 3 आ जाएगा। और आर की वैल्यू 4 पुट करोगे तो म्यू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारे फॉर्मूले आप लोग देखोगे तो म्यू 1 का फॉर्मूला क्या हुआ, समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर लिखा हुआ था 1 अपॉन एन। तो इसी तरीके से म्यू 2 क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। म्यू 3 क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर क्यूब अपॉन एन। और म्यू 4 क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन एन। अब आप लोगों ने मान लो ये फॉर्मूले लिख लिए। इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही हम लोग टेबल बनाएंगे। अब टेबल मैं यही बना लेती हूँ। सबसे पहले आप लोग x लिख लीजिए। x क्या है आपका 8, 16, 11, 13 और 12, ये आपका x है। आप लोग देखिए कि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले x बार निकालना है। और x बार का फॉर्मूला इन इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, समीशन x अपॉन n होता है। तो सबसे पहले अपन इसका टोटल कर लेते हैं। आप लोगों के हाथ में यदि कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से टोटल कीजिए। 8 और 16 को ऐड करेंगे तो 24, 24 में 11 करेंगे तो 35, 35 में 13 ऐड करेंगे तो 48 एंड दैट 60। तो टोटल हुआ अपने पास 60। आप समीशन x निकाल लिए। 60 अपॉन आपके पास n कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई है, 5। तो 60 अपॉन 5 आप कितनी बार जाएगा, 12 बार। इसका मतलब आप लोगों का x बार क्या आ चुका है, 12। ध्यान रखिए आपका कोई भी यदि रिज़ल्ट आता है और जो आप लोग यूज़ करोगे तो उसको एक आप लोग उसमें इक्वेशन नंबर दे दीजिए या उसको एक डार्क सर्किल कर दीजिए, जिससे आप लोगों को पता रहे कि हमें ये यूज़ करना है, हमें कुछ और। क्योंकि बाद में बच्चे क्या कैलकुलेशन करते जाते हैं और उनको याद ही नहीं रहता कि आप लोगों ने रिज़ल्ट क्या निकाला था। अब ध्यान रखना आपका x बार जो है वो 12 आ चुका है। अब आप फॉर्मूले देखिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का क्यूब और x माइनस एक्स बार की पावर 4। तो सबसे फर्स्ट अपन कॉलम बना लेते हैं x माइनस एक्स बार। देन अपन कॉलम बना लेते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देन आपको कॉलम किसका चाहिए, x माइनस एक्स बार का क्यूब। देखो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और हमें पता कैसे चला कि इसी का कॉलम बनेगा। यहाँ पर जितना भी जिस चीज़ का भी आपको सम करना है उन सब के कॉलम आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। जिस चीज़ का भी आप लोग सम करोगे उस चीज़ का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। देन x माइनस एक्स बार की पावर 4, ये अपने पास सारे कॉलम्स बन चुके हैं। अब x माइनस एक्स बार, ध्यान रखना x बार जो है वो आपका 12 आ चुका है। आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना, जिससे आप लोग खुद कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेटर भी साथ में लेके बैठो, जिससे आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे तब आसानी रहेगी। बाद में करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या किया। 8 माइनस 12, अगर माइनस की संख्या आती है तो माइनस की लिखना और प्लस की आती है तो प्लस की लिखना। ध्यान रखना 8 माइनस 12 कर रहे हो तो 12 जो है वो बड़ा है तो माइनस की संख्या आएगी। कहीं पॉजिटिव लिख दोगे तो सारे आंसर गलत। 16 माइनस 12,
4, 11 minus 12 minus 1, 13 minus 12 1 एंड 12 minus 12 0। x तो ये है आपका x बार, ये है, इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करते जाइए और यहाँ लिख लीजिए। देन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये टर्म है, इसका अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप लोग इसका स्क्वायर कर लीजिए। 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 1 1 0। इसी तरीके से x माइनस एक्स बार का क्यूब कैसे करोगे, ये स्क्वायर वाली टर्म को इस सिंपल वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये माइनस के 64, ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ -1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सीधा सीधा 1 और 0। अब x माइनस एक्स बार की पावर 4 ये निकालना है आपको, x माइनस एक्स बार की पावर 4 कैसे निकालोगे, ये जो क्यूब वाला है इसको सिंगल वाले से, इस क्यूब वाले को सिंगल वाले से, पता लगे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 आ जाएगा, हमें 4 चाहिए। x माइनस एक्स बार की पावर क्यूब को x माइनस एक्स बार से, जिस पर मैं 2 टिक लगा रही हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -4 और -64 256, माइनस माइनस प्लस, ये भी 256, देन 1 1 0। अब आपको क्या चाहिए, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका आपको सम चाहिए। जितने भी आपने x माइनस एक्स बार निकाला हो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालो, x माइनस एक्स बार का क्यूब निकाला हो, या x माइनस एक्स बार की पावर 4 का अपॉन n निकालो, सबका आपको क्या चाहिए है, सम चाहिए। तो सम चाहिए तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि आप लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन सही किया है। जब भी आप x माइनस एक्स बार वाली टर्म को देखोगे, क्योंकि सम ऑफ द मीन डेविएशन, जब भी अपन आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन x है, उसको यदि आप x बार से सब्ट्रैक्ट करते चलोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। सम ऑफ द मीन, सम ऑफ द जो आप रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू मीन आप उसका डेविएशन निकालोगे, जो पर्टिकुलर वैल्यू का डेविएशन जब मीन के साथ निकलता है तो वो हमेशा 0 आता है। इस लाइन का सम यानी कि x माइनस एक्स बार का सम अगर 0 है तो आपका सही है। देखो -4 और 4 कैंसिल हो गया, -1 और 1 कैंसिल हो गया, 0। माइनस माइनस वाली संख्याओं को प्लस कर लो, -5 और 4 और +1 5, तो -5 + 5 = 0। इस तरीके से कर लो, नहीं तो कैलकुलेटर में पहले सारी प्लस वाली संख्या लिख लो, फिर माइनस वाली संख्या लिखना, सही रिजल्ट आ जाएगा। इनको कर लो, 16 और 16 32 और 33 34। ये देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, -64 से 64, -1 से 1, ये भी 0। इसको कर लो, ये आ जाएगा 512, तो ये हो गया 514 हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। अब जितने भी आपके पास रिजल्ट आए हैं वो आपको इन फॉर्मूलों में पुट करने हैं और वैल्यू निकालनी है। ये देखो समीशन x माइनस एक्स बार कितना था, इसका सम 0, इस लाइन का सम कितना है 0, अपॉन n की वैल्यू कितनी है 5, तो 0 अपॉन 5 0, तो ये तो आपके पास हो गया 0। μ1 की वैल्यू आ चुकी है 0। μ2 की वैल्यू निकाल लो, 34 अपॉन 5, इसको 5 6 = 30 और ये हो गया 6.8। μ2 की वैल्यू आई है 6.8। μ3 की वैल्यू देखो 0, सम जो है वो आपके पास आया है 0, 0 अपॉन 5, ये तो पता है ना n की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये μ3 की वैल्यू होगी 0। अब μ4 पे आओ, ये कितना है 514, 514 डिवाइडेड बाय 5, 514 डिवाइडेड बाय 5, वैल्यू कितनी बार जाएगी, 5 1 जा 5 तो हो ही गया, फिर 0 हो जाएगा, आपको डबल वैल्यूज उतारनी पड़ेगी। 510.2.8, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, तो 102.8 ये आपके पास वैल्यूज़ हो गई। ये आज हमने सेंट्रल मूवमेंट में इंडिविजुअल सीरीज़ जब आपको गिवन हो
तब आप अबाउट द मीन की बात करें चाहे सेंट्रल मूवमेंट्स की बात करें, वो आप लोग किस तरीके से निकालोगे। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 4 मूवमेंट आप लोगों को निकालने हैं, अबाउट द मीन निकालने हैं। इसका मतलब सेंट्रल मूवमेंट की बात हो रही है, तो सेंट्रल मूवमेंट का फॉर्मूला लो और आप लोग सॉल्व कर लो। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, म्यू आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। और आपने एक्स बार निकाला और एक्स माइनस एक्स बार, जितने जो फॉर्मूले थे उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टेबल बना ली और रिजल्ट निकाल ली। ये तो हुआ सेंट्रल मूवमेंट जब अपन इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं। देन आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में आप लोग सेंट्रल मूवमेंट किस तरीके से निकालोगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में सेंट्रल मूवमेंट किस तरीके से निकालोगे वो अपन यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और उसके करेस्पॉन्डिंग अपन को रिज़ल्ट निकालना होगा। तो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, एक्स बार निकालने का तरीका अलग हो जाएगा कि समीशन एफ एक्स अपॉन एन निकालना है, बाकी एक वैल्यू निकालने के बाद तो सारे स्क्वायर्स ही करने हैं। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। और जिसने भी आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट सी वीडियो मिलती रहें। क्योंकि सेंट्रल मूवमेंट के बाद रॉ मूवमेंट्स पढ़ेंगे, फिर देन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पढ़ेंगे। और आजकल ये सारे जितने भी अपने पास सब्जेक्ट होते हैं उनमें ये अवेलेबल होता है कि आपको मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाए। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पास सेंट्रल मूवमेंट है, रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट से सेंट्रल मूवमेंट है। ठीक है।